अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कबाब की सीक्रेट रेसिपी। किस तरह से आप एक बेस के साथ 10 से 12 आइटम के कबाब बना सकते हैं। बनाना बेहद आसान है। ऐसे कौन से ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है इसके अंदर जाएंगे, आपके कबाब ना तो गिरेंगे ना टूटेंगे, खाने में बेनतहा मज़े के जूसी मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाले। कुछ लोगों की शिकायत होती है हमारे कबाब जो है वो हार्ड हो जाते हैं पकने के बाद, कुछ कहते हैं हमारे गिर जाते हैं। सारी जो शिकायतें हैं आज की वीडियो में दूर होने वाली है, तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक वॉच करना है। तो चलिए फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंजाब कुकिंग सीक्रेट। कीमा मैंने आधा किलो लिया है तकरीबन। इसके अंदर मैंने 30 ग्राम फैट जो है वो डलवाया है। चर्बी डलवा के मैंने इसे 2 दफ़ा मशीन से निकलवा लिया है। पहले ही मैंने गोश्त को धो लिया था, उसके बाद मैंने नहीं धोया। आप लोगों ने भी पहले अच्छी तरह से धो के फिर मशीन से निकलवा लेना है। लेकिन अभी भी मुझे कीमा मोटा लग रहा है, तो मेरे पास चॉपर नहीं है बड़े वाला, ना मेरे पास जो कीमा बनाने वाली मशीन है वो है। तो हम इसे जूसर ब्रांड का जग जो नॉर्मल हर घर में होता है उसके अंदर डाल के हमने इसे महीन जो है वो पीस लेना है 2 से 3 दफ़ा। मशीन को रोक रोक के चलाइएगा तो कोई मसला नहीं बनेगा। एक ही टोन में आप लोगों ने मशीन को नहीं चलाना। तो ये देखिए बिल्कुल बारीक जो है वो हमारा कीमा पिस चुका है। अब इसके अंदर बारी आ जाती है स्पाइस डालने की। तो सबसे पहले जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच भर के जो है वो शामिल कर देना है। 2 खाने के चम्मच डाल देंगे। साथ ही जाएगा इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भर के जो है वो सूखा धनिया मोटा कुटा हुआ। मेन जो चीज़ है ना, फ्लेवर लाता है, जायका लाता है, वो यही है। 1 टीस्पून डाल देंगे ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, 1 खाने का चम्मच डाल देंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच डाल देंगे नारदाना। साथ ही मैंने शामिल कर देना है एक बड़ा साइज़ का प्याज था जिसे मैंने चॉपर में डाल के बारीक चॉप करके इसका पानी मैंने अच्छी तरह से जो है वो निचोड़ के निकाल लिया, वो शामिल कर देंगे। अब 2 टमाटर हैं और 4 से 5 जो मिर्चें लाल हो जाती हैं ना, हरी मिर्चें लाल हो जाती हैं, वो हमने शामिल करनी है ताकि खूबसूरती ज़्यादा आए। नहीं है तो आप लोग लाल मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। मैंने चॉपर में डाल के इसे दरदरा सा जो है वो पीस लिया है, तो अब ये शामिल कर देंगे। अगर आप लोगों को लगे कि टमाटर का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा है तो आप लोगों ने स्ट्रेनर के अंदर डाल के थोड़ा जो एक्सेस पानी है वो टमाटर का निकाल देना है, ताकि हमारे कबाब जो है वो टूटे ना, बिखरे ना। तो 1 खाने का चम्मच नमक डाल देंगे, आधा खाने का चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। दही मैंने इस तरह से ना स्ट्रेनर में डाल के एक बाउल के ऊपर रख दिया था ताकि एक्सेस पानी जो है वो निकल जाए। तो इस तरह से सिर्फ 2 खाने के चम्मच भर भर के जो है ना हमने दही के लेने, 2 से 3 ले लें, इससे ज़्यादा नहीं लेना। इससे कबाब जूसी बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे, नरम बनेंगे। आप इस बेस के साथ जो है वो हर किस्म के कबाब बना सकते हैं। सिर्फ जो है आप लोगों ने नारदाना स्किप कर देना है। अगर आप लोग जो है वो गोला कबाब बना रहे हैं या फिर कोई और कबाब बना रहे हैं ना, नारदाना स्किप कर दें। नारदाना चपली कबाब के अंदर जाता है। चपली कबाब बनाएं, गोला कबाब बनाएं, आप लोग सीख कबाब बनाएं, बड़े ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो इस तरह से हमने अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन कर लेनी है। अभी आप लोगों को सॉफ्ट लग रहा होगा कीमा, तो जैसे जैसे मैं मिक्सिंग करती जाऊँगी ना ये अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। तो आधा कप है मेरे पास मल्टीग्रेन आटा। मल्टीग्रेन आटा ही इसके अंदर जाता है जो हाई लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे बनाए जाते हैं। कबाब जूसी भी होते हैं, क्रिस्पी भी होते हैं, अंदर से जूसी होते हैं, ऊपर से कलर बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो उसके अंदर मल्टीग्रेन आटे का ही यूज़ किया जाता है। ये वो सीक्रेट फार्मूला है जो कि शायद आप लोगों को आज तक मालूम नहीं था। अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। ये देखिए 10 से 15 मिनट मैंने अच्छी तरह से मसल के इसे गूंद लिया है। इसके अंदर एक लच्छा, एक तार बननी शुरू हो जाती है। अब इस पॉइंट पे आके हमने इसके अंदर कोई टेंडराइज़र नहीं डाला, गोश्त गलाने के लिए पाउडर नहीं डाला। चाहें तो आप एक रात के लिए इसे रख सकते हैं, कबाब बड़े ज़बरदस्त बनेंगे। टाइम नहीं है, कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए आप लोगों ने मैरिनेशन करके इस तरह से डो बना के रखना है, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई गोश्त को गलाने के लिए कोई पपीता या टेंडराइज़र जो पाउडर मिलता है उसका यूज़ नहीं किया। तो ऐसे ही हम बना रहे हैं, ऐसे ही बड़े ज़बरदस्त बनेंगे, बड़े जूसी बनेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करती जाऊँ, मैं भूल गई हूँ जो कि शायद स्किप हो गई है। मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा जो खाने वाला होता है ना, वो मैंने डाला था। तो आप लोगों ने ज़रूर डालना है। पैन आप लोगों ने जिसके अंदर फ्राई करने हैं, मोटे तले वाला, बारे तले वाला लेना है। फुल ऑयल गरम करना है, फिर उसके अंदर हमने कबाब डालने हैं, क्योंकि जो कमर्शियल लेवल पे कबाब बनाए जाते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं। ऊपर से जल्दी डार्क कलर आ जाता है, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। अगर आप हल्की आंच के अंदर डालेंगे कबाब हार्ड हो जाएंगे, कलर देर से आएगा, अंदर से उसका मॉइस्चर, उसका जो जूस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब इस तरह से आप जिस शेप के चाहें कबाब बना सकते हैं। आप सीख कबाब बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। तो मेन जो बेस की रेसिपी है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी।
तो आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच गई हैं तो लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। और ईद कैसी गुजरी है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इसकी लुक चेक करें, टेक्सचर चेक करें। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो इसलिए क्लियर नज़र नहीं आ रहा, इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, लेकिन बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। रेसिपी को सेम फॉलो कीजिएगा। और इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।